हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के वैस से आप सभी का एस के एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी 10th क्लास की पोएम्स जो थर्ड पोएम है द विलेज सॉन्ग, इसको कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। इसमें माँ और बच्ची के मध्य वार्तालाप हो रहा है। तो ये पोएम जो है बहुत ही लुभावनी है, बहुत अच्छी है। इसको हम आज अध्ययन करेंगे। आप जब इसे अध्ययन करेंगे तो ये पोएम वैसे तो देखने में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छी तरह से समझते जाएंगे तो वो पोएम हमें सरल लगती चली जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट भी अवश्य करें। ओके, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये द विलेज सॉन्ग है। विलेज मतलब होता है गांव और सॉन्ग मतलब गीत। तो एक ग्रामीण गीत है जिसको बाई सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। तो इनके इस गीत, ये जो पोएम है, इसको हम अध्ययन करते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या होता है। तो देखें, इस फर्स्ट स्टैंजा में माँ जो है वो अपनी बच्ची से कह रही है, क्या कहती है? हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। और कहती है, वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। माँ जो है अपनी बच्ची से कहती है कि हनी चाइल्ड, हनी मीन्स जानते हैं आप, जैसा कि शहद होता है। चाइल्ड मतलब बच्ची। हनी चाइल्ड कहती हे प्यारी बच्ची। हनी मतलब शहद कैसा होता है? मीठा होता है, मधुर होता है। और चाइल्ड मतलब बच्ची। हे मधुर बच्ची, हे प्यारी बच्ची। माँ जो है अपनी बच्ची से कहती है, प्रिय बच्ची, विदर आर यू गोइंग। विदर मतलब है वेयर। विदर का अर्थ क्या है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? आर यू गोइंग मतलब जा रहे हैं। गो मीन्स जाना, गोइंग मतलब जा रही हो। तो माँ कहती है कि हे प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम, ज्वेल्स ऑल मतलब सभी। वुड यू कास्ट, वुड से स्टार्ट हुआ अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी बना, और जब वुड प्रारंभ में आ गया तो ये क्या से प्रारंभ होगा। तो कहाँ क्या होगा यहाँ पर? क्या तुम कास्ट मतलब फेंक दोगी, फेंकना होता है। वुड लगा है, फेंक दोगी। योर ज्वेल्स ऑल, ज्वेल्स मतलब होता है ज्वेलरी मतलब गहने, जिन्हें ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो तुम अपने सभी ऑर्नामेंट्स त्याग दोगी, फेंक दोगी। कास्ट मीन्स होता है फेंकना, अर्थात छोड़ दोगी, फेंक दोगी। टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, ब्रीजेज मतलब क्या होता है? ब्रीजेज मतलब होता है विंड्स, हवाएं। जो ये ब्रीजेज, सुगंधित हवाएं जो चल रही हैं, ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, ब्लोइंग, तो उनमें क्या तुम अपने सभी गहने छोड़ दोगी, फेंक दोगी? ये माँ कहती है अपने सभी आभूषण। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। और क्या कहती है माँ? क्या तुम लीव मतलब है छोड़ना, त्याग देना। द मदर अपनी माँ को। कौन सी माँ को? उस माँ को। क्या तुम उस माँ को त्याग दोगी, छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन मतलब क्या होता है? सुनहरा, पीला। ग्रेन मतलब अनाज। तो सुनहरा गोल्डन ग्रेन क्या है? गेहूँ। ग्रेन मतलब अनाज।
गेहूँ। तो हैज़ फेड यू, फेड मतलब होता है खिलाना, तो यहाँ पर क्या है, पालन पोषण करना। तो कहती हैं कि उस माँ को क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जिसने तुम्हें अच्छी तरह से पाला पोसा है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, और क्या कह रही है माँ अपनी बच्ची से? वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम ग्रीव द लवर, जो तुम्हारा प्रेमी है, लवर जो तुम्हारा प्रेमी है उसे ग्रीव, ग्रीव मतलब क्या होता है, दुख, ग्रीव मतलब क्या है, दुख। अर्थात यहाँ पर क्या कर दोगे, वुड यू ग्रीव, क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी? सारोफुल, मेक सारोफुल, क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुम्हारी ओर, जो आगे चला आ रहा है। राइड मतलब होता है सवारी करना। तो जो चला आ रहा है, कहाँ पर, किस लिए चला आ रहा है? टू वेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए जो आ रहा है, उस प्रेमी को तुम क्या तुम दुखी कर दोगी? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर जेल्स आर टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी समस्त गहनों को, आभूषणों को इन चलती हुई हवाओं में फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को त्याग दोगी, छोड़ दोगी, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, और क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी ओर आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए? तब बच्ची जो है इस सेकेंड स्टेंजा में कहती है, क्या कहती है? मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। तो बच्ची जो है अपनी माँ से कहती है, मदर माइन, हे मेरी माँ, हे माता, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, इसको सही क्रम में रखें तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, कि मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड वैसे भी जंगली होता है, यहाँ पर क्या है? उन सुंदर मस्त प्रिय, फॉरेस्ट जंगल में, उस प्रिय जंगल में, उस सुंदर जंगल की ओर मैं जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा, किस जंगल की ओर? वेयर मतलब जहाँ पर, कहाँ पर होता है वेयर मीन्स, लेकिन यहाँ पर क्या है? जहाँ पर। वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा बाउज, चंपा जो फूल होता है, चंपा चमेली, तो चंपा बाउज, चंपा ट्री जो है उसकी शाखाओं पर, बाउज मतलब क्या होता है? डालियाँ, शाखाएं, ब्रांचेस। तो वेयर अपॉन द चंपा बाउज, जहाँ पर चंपा नामक जो फूल होता है उस पेड़ पर, उसकी पेड़ की डालियों पर, ब्रांचेज पर, द चंपा बर्ड्स, चंपा बर्ड्स, चंपा नामक जो फूल है, बर्ड्स है, कलियां हैं, उस पर आर ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब खिल रही हैं, फूल रही हैं, ऐसे जंगल में की ओर मैं जा रही हूँ। और कहती हैं, और कहाँ का बताया, क्या दृश्य बताया? टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, टू द कोयल हॉन्टेड, और क्या है? कोयल, कोयल का क्या है? कोयल हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब क्या होता है? फुल ऑफ रिसाउंड्स,
तो कोयल की प्रतिध्वनि से भरा हुआ गीत संगीत, रिवर आइल्स, और कहाँ पर, रिवर आइल्स, नदियों से बनाया हुआ द्वीप। अब द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है जो एक टापू कह सकते हैं जहाँ पर पानी के बीच में कहीं पर उभरा हुआ स्थान आ जाता है, उसे आइल्स कहते हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और कहाँ पर कह रही है जा रहे हैं, वेयर लोटस, लोटस मतलब कमल, और लिलीज, लिलीज मतलब कुमुदनी, ग्लिसन, ग्लिसन मतलब चमक रहे हैं, जहाँ पर लोटस और लिलीज नामक जो पुष्प हैं वो चमक रहे हैं, ऐसे जंगल की ओर मैं जा रही हूँ। और क्या कहती है, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, हे माँ सुनो, हे माँ सुनो, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, वॉइसेज ये आवाज़ें जो हैं, ऑफ द फेरी फॉक, फॉक मतलब होता है समूह, झुंड, यह कह सकते हैं फेरी फॉक, परियों का लोक, फॉक का मतलब अर्थ यहाँ पर लोक भी लगा सकते हैं, तो फेरी लोक अर्थात परियों के लोक से, अर्थात परी लोक से, आर कॉलिंग मी मुझे पुकारा जा रहा है, हे माँ सुनो, परियों की आवाज़ मुझे पुकार रही है। यहाँ से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मदर माइन बच्ची कहती है, हे माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं वाइल्ड फॉरेस्ट सुंदर जंगल की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउज, जहाँ पर चंपा नामक पेड़ की डालियों पर, ब्रांचेज पर, टहनियों पर, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा नामक फूल की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड, जहाँ पर कोयल के मधुर गीत गुंजन किए जा रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। रिवर आइल्स, नदियों द्वारा आइल्स द्वीप बन गया है। वेयर, जहाँ पर लोटस अर्थात कमल और लिलीज कुमुदनियाँ चमक रही हैं, खिली हुई हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, और परियों का समूह जो है परी लोक से, उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ें आर कॉलिंग मी मुझे पुकार रही हैं, हे माँ मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तब माँ फिर कहती है थर्ड स्टेंजा में, क्या कहती है माँ, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। अब माँ कहती है, क्या कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, माँ कह रही है बच्ची से, फिर से कहती है, हे प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है आनंद, सुख, ये संसार जो है, वर्ल्ड मतलब संसार, फुल भरा हुआ है, ये संसार जो है आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, कौन से आनंद से, ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल मतलब होता है विवाह के समय जो गाए जाने वाले सॉन्ग्स, गीत होते हैं, जो विवाह के समय गाए जाने वाले गीत हैं, ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों के आनंद से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग्स वो होते हैं जो जब शिशु बच्चा जो होता है उसे जब पालने में लिटाया जाता है और उस समय जो लोरी गा के उसे सुनाई जाती है तो उसे कहते हैं क्रेडल सॉन्ग्स। तो क्रेडल सॉन्ग्स क्या हो जाएगा, लोरी। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और यहाँ पर क्या है, सैंडल सेंटेड, और चंदन की खुशबू, सेंटेड मतलब खुशबू, जो आप तुम्हारे पास जो खाली समय होगा अर्थात कुछ फुर्सत का जो समय होगा उसमें ये
चंदन की सुगंध लोगी। तो इस तरह से ये बताती हैं माँ कि ये सब जो है सुख से भरा हुआ इस तरह का संसार है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। और कह रही माँ बच्ची से कि योर ब्राइडल रोब्स, ब्राइडल अभी बताया विवाह का, तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे विवाह की, रोब्स मतलब कपड़े, तुम्हारे विवाह के जो कपड़े हैं रोब्स, आर इन द लूम, वो आर इन द लूम, लूम में है, लूम मतलब करघा होता है अर्थात बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे विवाह के लिए जो पोशाक है, कपड़े हैं, घाघरा लहंगा वगैरह होता है, तो वो सब क्या हैं, वो बन रहे हैं, करघे पर बुने जा रहे हैं। और उनका कलर कैसा है, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग। कलर कैसा है, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी जैसा, एंड सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मतलब केसरिया। तो कैसा है, चांदी जैसा और केसरिया रूप में चमक रहा है, ग्लोइंग, ग्लो कर रहा है। और माँ क्या कहती है बेटा योर ब्राइडल केक्स, और तुम्हारा जो ब्राइडल केक्स है, ब्राइडल मतलब विवाह के लिए, केक्स मतलब केक होता है, और केक होता कैसा है, मीठा। तो यहाँ पर केक्स का मतलब क्या होगा, स्वीट्स। तो योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारी विवाह के लिए केक्स अर्थात मिठाइयाँ, स्वीट्स, आर ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब होता है भट्ठी, अंगीठी, चूल्हा जिसे कह सकते हैं, उस पर क्या हो रहा है, तुम्हारे विवाह के लिए मिठाइयाँ बन रही हैं, बनाई जा रही हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, हे बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। चलो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये प्यारी बच्ची, ये संसार जो है फुल ऑफ प्लेजर, आनंद से भरा हुआ है। और आनंद वो कौन सा है, विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों के आनंद से, और बच्चे को पालना में लिटा करके लोरी गाए जाने वाले गीतों से, और चंदन की खुशबू की कल्पना से के आनंद से भरा हुआ है। और क्या कहती है माँ, कहती है कि तुम्हारे विवाह के लिए पोशाक बन रही है, करघे पर बुनी जा रही है, और उसका कलर कैसा है, चमक कैसी है, वो चांदी जैसी और केसरिया कलर की चमक जैसी है, चमक रही है। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारे लिए जो है विवाह की मिठाई भट्टी पर बन रही है। हे बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। अब बच्ची फिर कहती है, माँ से बताती है, जवाब देती है, क्या जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, वेयर फ्रॉम फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। अब यहाँ पर बच्ची क्या कहती है, माँ द ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल, ब्राइडल मतलब विवाह का गीत जो बताया, विवाह सॉन्ग, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो बच्चे को पालने में लिटा कर के जो गाए जाते हैं गीत अर्थात लोरी, ये सब क्या हैं, हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, कैडेंसेज ऑफ सारो, ठीक है। तो कैडेंसेज क्या होता है, ये एक लय रखते हैं, एक ताल रखते हैं। लय मतलब, लय क्या होती है, बार बार जब कोई पोएम हम पढ़ते हैं तो उसकी बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर उस तरह से हमें समझना है कि ये सब क्या हैं, ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत और बच्चे को सुनाई जाने वाली लोरी, ये सब क्या हैं, दुख की आवृत्ति के रूप हैं, अर्थात ये लय हैं। कैडेंसेज मीन्स लय है, ताल है। तो लय ताल मतलब क्या है, जो बार बार आने वाले दुख हैं, पीड़ा है, ये हैं। फिर क्या कहती है, द लाफ्टर ऑफ द सन, सूरज के उदय पर, दिन का, टुडे आज के सूरज के उदय की हंसी है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो,
किंतु कल क्या है, आने वाले कल में क्या है, डेथ टू द विंड ऑफ डेथ, मृत्यु की हवा है, अर्थात दुख ही दुख है। आज सूर्योदय है, खुशी है, कल क्या है, कल मृत्यु है, अर्थात दुख ही दुख है। तो ये बच्ची जो है अपनी माँ से कह रही है, और क्या कहती है, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फॉर स्वीटर ये दूर, जो मधुर आवाज़, अधिक मधुर आवाज़ जो है, द फॉरेस्ट नोट्स जंगल से जो गीत उठ रहा है, नोट्स का मतलब यहाँ पर है सॉन्ग्स, जो जंगल से गीत उठ रहे हैं उनकी आवाज़ जो आ रही है वो अधिक सुंदर है। जो दूर जंगल से जो गीत उठ रहे हैं उनकी आवाज़ जो आ रही है वो अधिक मधुर है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, कौन से जंगल से कैसी आवाज़ आ रही है, तो वो बता रही है बच्ची कि वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जहाँ पर जंगल में स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी नदियाँ जो बह रही हैं, आर फॉलिंग बह रही हैं अर्थात ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, उनसे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, जो गीत उत्पन्न हो रहा है, वो जो गीत हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। इनसे, किससे सुंदर हैं, इनसे तुलना की जा रही है, किससे, ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स से, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत और लोरी से अधिक सुंदर, अधिक मधुर वो गीत हैं जो उस जंगल में नदियों के पानी के गिरने से जो गीत उत्पन्न हो रहा है, तो वो जंगल का गीत इन गीतों से अधिक मधुर है। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, हे माँ, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती, मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फॉक, क्योंकि परियों का झुंड जो है वो परी लोक से, आर कॉलिंग, वो मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकती। एक बार पुनः रिवाइज कर लें। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सैरो, ये जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं और जो क्रेडल सॉन्ग्स हैं ये दुख की आवृत्ति के रूप हैं, बार बार दुख को लाते रहेंगे। और आज जो है सूरज के उदय की खुशी है, और कल क्या होगा, कल डेथ द विंड ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु के झोंके होंगे, हवा होगी, अर्थात दुख ही दुख होगा। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और जंगल के वो मधुर गीत अधिक सुंदर हैं इन गीतों से, और जहाँ पर नदियाँ का पानी जो है आर फॉलिंग गिरता है, उससे जो उत्पन्न गीत होता है वो अधिक सुंदर है इन गीतों से। हे माँ, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकती, क्योंकि परियों की आवाज़ मुझे पुकार रही है, बार बार मुझे पुकार रही है। तो ये बच्ची अपनी माँ से कहती है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये पोएम जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल को और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और इस महामारी से जो कि इस समय हम सभी के सामने है, इसका भी हम नियमों के आधार पे पालन करें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।